मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो सबसे पहली बात क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस क्या होती है। इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। भाई प्लांट की पौधों की प्रजातियाँ जो ग्रोथ किया है प्राकृतिक तौर पे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव के हस्तक्षेप के बिना एक लंबे टाइम में, तो इसको क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशंस कहेंगे। कहते हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, कि भारत विश्व में भारत का 12वां स्थान है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी जैव विविधता वाला देश भारत है। बीइंग अ वास्ट कंट्री, एक बड़ा देश होने के साथ साथ इंडिया हैविंग 47,000 प्लांट स्पीसीज, भारत के अंदर 47,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। आउट ऑफ विच इसमें से 15,000 जो है वो फ्लावर्स की हैं, दैट इज 6% ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 6% जो कवर करती है। ऑक्युपाई 10th पोजीशन, जो 10वां स्थान है वर्ल्ड वाइड विश्व में, एंड द 4th इन एशिया, और एशिया में 4th। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज़ अराउंड 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, भारत में लगभग 90,000 एनिमल्स की स्पीसीज। देखिए 47,000 स्पीसीज किसका है, प्लांट का, 90,000 स्पीसीज किसका है, एनिमल्स का, इंक्लूडिंग द मैरीन एंड द वाटर फिशेज एंड द इंसेक्ट्स, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। अब आता है नेचुरल और द वर्जिन वेजिटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं प्राकृतिक वनस्पति, एंडेमिक स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज स्थानिक जातियाँ या प्रजातियाँ, एंड एक्जोटिक विदेशी। दोज प्लांट स्पीसीज विच ओरिजिनेट फ्रॉम द कंट्री आर टर्म्ड, जो उसी देश के अंदर जिसका ओरिजिन होता है। देखिए नाम से बता रहा है एंडेमिक, यानी कि स्थानिक, जो अपने पर्टिकुलर किसी प्लेस के लिए जो फेमस हो। एक्जोटिक, दोज प्लांट स्पीसीज विच ओरिजिनेट आउटसाइड द कंट्री, जो किसी देश के बाहर जिसका ओरिजिनेट हुआ हो, टर्म्ड एज द एक्जोटिक, यानी कि विदेशी। अब आता फैक्टर अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को, विविधता को अफेक्ट करते हैं। कहता फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इंक्लूडिंग वो फैक्टर्स जो विभिन्न वैरायटीज़ के साथ किसके अंदर, फ्लोरा एंड फौना के अंदर, जैसे कि लैंड एंड सॉयल है, रिलीफ के अंदर धरातल, यानी कि लैंड और सॉइल इसको काउंट करेंगे। क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर होगा, आपका फोटो पीरियड होगा, सनलाइट, प्रेसिपिटेशंस होगा, वर्षण, एंड द इकोसिस्टम। ये मेनली क्या है, फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। दीज आर एज फॉलोज। रिलीफ में क्या होता है, इट इंक्लूड लैंड एंड सॉइल, इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे, लैंड एंड सॉइल को। अब लैंड क्या होता है, इट अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशंस बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, प्राकृतिक वनस्पति को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये प्रभावित करती है। द नेचर ऑफ द लैंड, द नेचर ऑफ द लैंड, दैट वेदर इट इज प्लेन, हिली और प्लेटू। भाई नेचर जो, यानी कि भूमि चाहे कैसी भी हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, चाहे वो हिली एरिया हो, चाहे वो प्लेटू एरिया हो, डिटरमाइन द काइंड ऑफ वेजिटेशंस, उन्हीं के बिहाफ पे जो वेजिटेशंस जो होता है ना वो निर्धारित होती हैं। अब जो प्लेट्यूज के अंदर जो वेजिटेशंस होता है वो हिली एरिया में नहीं मिलेगा, हो सकता है जो हिली एरिया में जो वेजिटेशंस हो प्लेन एरिया में नहीं मिलेगा, यानी कि इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द लैंड वेयर आज इट इज़ अ प्लेन, हिली और द प्लेट्यू। अब आता सॉइल, द सोयल ऑल्सो वेरी प्लेस टू प्लेस, हमें पता है कि जो सोयल है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान। देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोयल सामने पढ़ने को मिलेगा। हम देखते हैं हमारे यहाँ एलविल सोयल भी मिलता है, ब्लैक सोयल भी मिलता है, सैंडी सोयल्स भी होता है, माउंटेन सोयल्स भी है, एरिड सोयल्स भी है, लेटराइट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है एक जगह पे आपको ब्लैक सोयल भी मिल रहा, वहीं आपको लेटराइट मिल रहा, वहीं आपको एलुवियल मिल रहा, वहीं आपको सैंडी मिल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्लेस टू प्लेस जो है सोयल जो वेरी करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोयल प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशंस। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोयल है, अलग अलग तरह की सोयल्स है, तो उसमें जो वेजिटेशंस होगा वो भी डिफरेंट टाइप का ही मिलेगा। अब उसके बाद क्या आता है, क्लाइमेट, जलवायु जो है वो अफेक्ट करता है डाइवर्सिटीज़ को। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट करता है। टेम्परेचर में क्या होता है, 4 टाइप्स होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। देखिए टेम्परेचर, तापमान, ट्रॉपिकल कौन सा होता है, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस होगा। सब ट्रॉपिकल जहाँ टेम्परेचर 17 to 24 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेट 7 to 17 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्पाइन के अंदर बिलो 7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये आपका टेम्परेचर का पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये भी अफेक्ट करता है।
उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अफेक्ट टू द डाइवर्सिटी ऑफ द वेजिटेशंस, बिकॉज हमें पता है कि अलग अलग इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया एवरीवन नोज दैट, या वी हैव नोज दैट इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत के अंदर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, मासिनराम, मेघालय, चेरापूंजी, जहाँ मासिनराम, मेघालय या चेरापूंजी वहाँ पे आपको रेनफॉल 1200 सेंटीमीटर मिलेगा। वहीं राजस्थान के अंदर हम जाएंगे तो वो 10 to 15 mm, तो क्या है, वेरी करता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो भी इफेक्ट करता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, कहता ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर्ड टुगेदर विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सभी प्रकार के पौधे और जानवर, पशु, ठीक है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पौधे हैं, पौधों की प्रजातियां हैं या जीवों की जो प्रजातियां हैं, वो उनके सराउंडिंग एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अब आता है बायोम। बायोम क्या होता है, कहता है इट इज़ अ मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग द सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग अंडर सिमिलर एनवायरनमेंट। एक ही प्रकार के पर्यावरण में एक ही तरह का इनका जीवन होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस हैं जो 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में एग्जामिनर्स जो है पूछता रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है ह्यूमन इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम, कि मानव जो है वो इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। कहता है ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम इन द फॉलोइंग मैनर। मानव जो है वो अलग अलग तरीकों से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। पहला क्या है, दे यूटिलाइज द वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन बीइंग क्या है, वेजिटेशंस को और वाइल्ड लाइफ को यूटिलाइज करता है, प्रयोग करता है। फिर कहता है द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीड, मानव का जो लालच है, जो ग्रीड है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। किस चीज़ का, वेजिटेशंस का, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक या आवश्यकता से अधिक प्रयोग क्यों हो रहा है, मानव की ग्रीड के लिए, ह्यूमन की ग्रीड की वजह से। फिर कहता है ह्यूमन बीइंग कट द ट्री एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मानव क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, पेड़ों को काट रहा है, एनिमल्स को मार रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह से ह्यूमन का ग्रिड है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फॉरेस्ट आर एडवांटेजियस फॉर द एनवायरमेंट। भाई एडवांटेजियस है, बहुत बड़ी एडवांटेज है एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए फॉरेस्ट। दे इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ये प्रभावित करते हैं क्लाइमेट को। रिड्यूस द सॉइल इरोजन, सॉइल के इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं। रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एंड द लिवलीहुड फॉर मैनी। भाई क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के लिए, मानव जीवन के लिए, उनके लिवलीहुड के लिए, उन सब के लिए क्या है, फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है टाइप ऑफ वेजिटेशंस। वेजिटेशंस का टाइप क्या है, कहता है कि रिलीफ एंड क्लाइमेट फैक्टर्स डेवलप द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए हमने पहले ही पढ़ा, रिलीफ एंड क्लाइमेट दोनों के दोनों क्या होते हैं, किसी भी एरिया के वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था रिलीफ धरातल के अंदर प्लेन एरिया हो या प्लेट्यू हो या माउंटेन्स हो, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही क्लाइमेट है, जलवायु, भाई कहीं पे कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, कहीं पे हॉट होता है, कहीं पे ट्रॉपिकल है, कहीं पे टेम्परेचर है, कहीं पे सेमी ट्रॉपिकल्स हैं या सब ट्रॉपिकल है। तो वहाँ क्या होता है, डिफरेंट, जैसा जैसा वहाँ का वातावरण होगा वैसी वैसी वहाँ पे हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, दोनों अफेक्ट करती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहता बेस्ड ऑन द मेजर फॉरेस्ट टाइप इंडिया हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशंस, कि जो मेजर जो मुख्य जो वन है, वनों के प्रकार हैं, इंडिया हैज़ फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन, भारत के अंदर कुछ प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदाहरित वन जो होते हैं, डेसिडियस जो पतझड़ी वन जो होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जो होती है, माउंटेन पर्वतीय वन होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जब कोस्टल एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं। अभी इनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।